Assalamualaikum dear student, I am chemistry instructor पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से मोहम्मद उमेर। जहां आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो जस्ट वन क्लिक के ऊपर अगर आप वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करते हैं तो आप इजीली अवेलेबल हैं। फ्री नोट्स वीडियो लेक्चर आप हासिल कर सकते हैं और अपने आने वाले एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन आप बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम यूनिट स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास यूनिट नंबर 2 है, सेकंड ईयर बोर्ड सिंध बोर्ड का। और जो यूनिट नंबर 2 है ये हमारे पास जो है वो आपके पास हाइड्रोजन, इस चैप्टर का ही नेम है। चैप्टर नंबर 2 का हाइड्रोजन। इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो उस चैप्टर का नेम क्यों रखा और हाइड्रोजन जो है वो उसका इंट्रोडक्शन क्या है, हाइड्रोजन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है और हाइड्रोजन के हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी जो है वो कंसेप्ट जो बिल्डिंग आपके पास जो है वो आपके पास आज का लेक्चर है, ये हम स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और टॉपिक के अंदर जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ही डिपेंड करता है हमारे पास जो है वो ऑन हाइड्रोजन। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास हाइड्रोजन। चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन जो है वो अब हमारे पास जो है वो एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन जो है वो कहते किसको है, इस चैप्टर नंबर 2 का नेम ही हाइड्रोजन रखा। तो ये किस बेस पर रखा? तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन का जो इंट्रोडक्शन है वो हम स्टडी करेंगे आज की आउटलाइन के अंदर। व्हाट इज इंट्रोडक्शन अबाउट यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन, एंड व्हाट इज हाइड्रोजन, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसको हम जो है वो स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट हमने जो कुछ स्टडी करना है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो स्टडी करते हैं। तो लेबोरेटरी मेथड जितने भी होते हैं हमारे पास जिसके अंदर हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो हाइड्रोजन वहां पर हमारे पास जो है वो एज अ रिएक्टेंट वर्क करता है, या हमें जो है वो रिएजेंट के अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और इस तरह हमारी प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर्ड होती है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन कि क्या प्रॉपर्टीज रखता है हाइड्रोजन और उसके क्या यूज हैं, स्कोप क्या है उसका स्टडी करने का, इस चैप्टर के अंदर हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस एट सेकेंडरी लेवल। और आपने जो है उसको स्टडी किया हुआ है। अपनी जो है वो मैट्रिक सिस्टम जब आप 9 10 पढ़ते हैं, या जो हमारे पास जो स्टूडेंट जो हैं वो 9 की केमिस्ट्री 10 की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, या जो है वो उन्होंने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का स्टडी किया, तो प्रीवियस उन्होंने जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टडी किया उसके अंदर भी इसकी जो है वो अहमियत को उन्होंने स्टडी किया। Here some more aspect of study of hydrogen will be considered। बट ये आपके पास डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताता चलूं कि ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री जो है वो एडवांस केमिस्ट्री हो जाती है आपके पास। और आफ्टर सेकंड ईयर जब आप जो है वो आगे आप प्रोसीड करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, आप कोर्स करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो केमिस्ट्री जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके पास जो है वो हर जगह इसका वैलिड है और इसका स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो है वो आज के दौर के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है। इंडस्ट्रीज के अंदर आपके पास या आप जहां भी जाते हैं आपकी हेल्थ के साथ रिलेटेड है, तो ये सारे जो है वो इशू केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है और आपको केमिस्ट्री के अंदर नॉलेज और अपने कॉन्सेप्ट जो है वो आने चाहिए। तो डी स्टूडेंट इसलिए जो है उसको स्टडी किया जाता है और इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड किया गया सेकंड ईयर के अंदर। इसके अंदर आप स्टडी करेंगे हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन, प्रोसीजर, मैकेनिज्म इन केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डी स्टूडेंट CH4 हम अपनी डेली लाइफ में एग्जाम्पल दूं तो मीथेन जो हम गैस जो के बर्निंग के लिए हम यूज करते हैं और कुकिंग के लिए, CH4 होता है, कार्बन बॉन्डेड विद 4 हाइड्रोजन एटम। तो ये मीथेन गैस होती है जो कि अल्केन होती है। फिर इसी तरह आपके पास आप आज देखें तो हमारे पास जो है वो पेट्रोल कितना कीमती है, जिसे हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं साइंस की लैंग्वेज के अंदर। और यही पेट्रोल जो है वो हाई अल्केन्स होते हैं, कार्बन विद हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड फॉर्म में होता है। तो हाइड्रोजन जब भी कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है तो ये गैस और ये हमारे पास पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह और इस तरह और लुब्रिकेंट्स ऑयल वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करता है। बेशुमार एग्जांपल इस तरह वेरियस एग्जांपल्स हैं, जिस तरह आपका कार्बोनिक एसिड है, सर्फ एक्सेल, आपके डिटर्जेंट, सॉस वगैरह आते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस ही हैं जो कि स्टडी करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, व्हाट इज हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कहते क्या है, इसको हाइड्रोजन क्यों कहा गया?
बिकॉज डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट। हाइड्रोजन असल में जो बेसिक इसका ये है कि नेचुरली प्रेजेंट होती है, और आपको पता है हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर H2 गैस के डायटोमिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ये हम इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, व्हाई हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन डायटोमिक फॉर्म, कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में क्यों होती है, बिकॉज ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। डिटेल के साथ हम डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर आगे टॉपिक्स में स्टडी करेंगे, बट आज के इंट्रोडक्शन के अंदर, डेफिनेशन के अंदर हाइड्रोजन और उसका इंट्रोडक्शन में इतना ही कॉन्सेप्ट है आपके पास। हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है जो कि आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल जो आप जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो उसको स्टडी किया बहुत ही अच्छी तरह से। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री भी जो है वो स्टार्ट है वी ट्यूशन के ऊपर, और आप और स्टूडेंट्स वहां वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और अपने कंसेप्ट बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी हाइड्रोजन सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट होता है, और एटॉमिक नंबर जो है वो हाइड्रोजन का 1 है। बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये डिपेंड करते हैं ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन को रखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इट मीन इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। ये बात अंडरस्टूड है डियर स्टूडेंट। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, यहाँ पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, बिकॉज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। इनको कहते हैं आइसोटोप्स। आइसो मीन सेम एंड टॉप्स मीन पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। सो इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम होती है, बट डियर स्टूडेंट इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम, मास नंबर डिफरेंट होता है। इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट प्लेस पर रखा गया है, 1 पोजीशन पर रखा गया है। जैसा कि इसके आइसोटोप हैं प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम ऑफ हाइड्रोजन, बट पोजीशन इसकी सेम है जो कि पीरियोडिक फर्स्ट पोजीशन पर है, बिकॉज ये आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन आइसोटोपिक फॉर्म। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो एटॉमिक नंबर है वो सारे का सारा डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, दिस इज एटॉमिक नंबर 1 जो कि आपके पास जो है वो सेम है। बट डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो मास नंबर आप देखें तो वो आपके पास जो है वो यहाँ मास नंबर 1 है, यहाँ मास नंबर 2 है, यहाँ मास नंबर 3 है। 1 atomic mass of hydrogen is called protium, 2 is deuterium and 3 is tritium. So protium, deuterium and tritium is 3 isotope of hydrogen having same atomic number but different mass number. तो हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करता है 3 आइसोटोपिक फॉर्म के अंदर। ये एलिमेंट है और जो है वो डिफरेंट मास नंबर भी इसके होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था हाइड्रोजन का। इसको कहते हैं आइसोटोप बिकॉज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन नंबर। अब डियर स्टूडेंट चलते हैं इसकी पोजीशन इन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो उसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल। जैसे कि आपको अभी मैंने डिस्कस किया कि इसकी पोजीशन फर्स्ट पर रखी है पीरियोडिक बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर 1 है। बट ये स्टूडेंट यहाँ कुछ बहुत सी जो है वो एनामलेस बिहेवियर पाया जाता है हाइड्रोजन पोजीशन को लेकर, कि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये केमिस्ट जो जानते हैं प्रॉपर्टीज को, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी एसेंशियल होती हैं किसी भी एलिमेंट की जजमेंट के लिए। उसकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती हैं उसकी पोजीशन के ऊपर, उसका ग्रुप नंबर, उसका पीरियड नंबर। इसी तरह इन क्वेश्चंस को लेकर हमारे माइंड के अंदर, स्टूडेंट माइंड में कुछ जो है वो कंसेप्चुअल जो है वो क्वेश्चन अराइज होते हैं, जिनका आंसर मैं समझता हूं कि उनको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है अगर जो है वो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप जो है वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव करना चाह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट पोजीशन हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ एनामलिस इस तरह से शो करता है कि अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें तो प्रॉपर्टीज की बेस पर हाइड्रोजन की 3 पोजीशन होनी चाहिए। मतलब ये कि इसकी फर्स्ट पोजीशन पर है, और इस तरह इसको ग्रुप 4 में भी रख सकते थे और ग्रुप 7 में भी रख सकते थे ऑन दी बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमारे पास जो है वो एलिमेंट जो ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर होते हैं पोजीशन वो प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्रॉपर्टीज को देखें तो अगर हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट प्लेस पर रखा, एलिमेंट्स आर अरेंज इन प्रायोरिटी ऑन बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सम एक्सटर्नल ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज की बेस पर। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर होते हैं स्टूडेंट, दूसरा प्रॉपर्टीज की बेस पर। अब यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही डायरेक्ट लिंक उनकी प्रॉपर्टीज पर होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम अंदाजा लगाते हैं, हमें मालूम हो जाता है कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस सब शेल में जाएंगे और किस ऑर्बिटल के अंदर होंगे, हाफ फिल्ड हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं, पार्शियल फिल्ड हैं, जिस पर उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पार्शली रिजेंबल, ये पार्शली मतलब कुछ ना कुछ रिजेंबल करती हैं विद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A। यानी कि अगर इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखा जाए तो जिस तरह बाकी एलिमेंट्स हैं, अगर ग्रुप 1A को स्टडी करें तो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर होती है।
2 की बात करें तो एग्जैक्ट सिमिलर हैं। इस तरह 7 हेलोजेंस की बात करें, सारे सॉल्ट फॉर्मिंग है, सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 की नीड होती है, सेम प्रॉपर्टीज हैं। ग्रुप 8 की बात करें हमारे पास तो सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और सबकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन के केस में एक्सेप्शनल बिहेवियर है, जिसे हम पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं, कि कुछ प्रॉपर्टीज की 1A से रिजेंबल करती हैं, कुछ इसकी जो है वो 7A से रिजेंबल करती हैं। और डी स्टूडेंट यहाँ बताता चलूं, कुछ प्रॉपर्टीज की कार्बन फैमिली ग्रुप 4A से भी कंसिडर करती हैं। इट मीन अगर इसकी प्रॉपर्टी 3 ग्रुप से कंसिडर करती हैं, बट व्हाई हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ए ग्रुप, लेकिन हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप में ही क्यों प्रेजेंट है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपको इसका कंसेप्ट आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आप रीजन में बताता हूं कि यहाँ पर आपके पास जो है वो इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो है वो 1A में इसलिए होता है क्योंकि इसके बाद वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। 7A में इसलिए होता है क्योंकि इससे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और 7 ग्रुप को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और 4A में इसलिए प्रेजेंट होता है बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉन भी हाफ फिल्ड हैं, 2 का हाफ करें तो 1 डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, इसी तरह 8 के पास ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो है वो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 की जरूरत होती है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, वो भी हाफ फिल्ड होता है। सो इस तरह ये 4A से भी रिजेंबल करता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर इतना ही था, इंट्रोडक्शन एंड हाइड्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन कौन सा एलिमेंट है और किससे बिलोंग करता है, उसकी प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा जो है वो आप हमें डियर स्टूडेंट आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके। आप जो है वो वीडियो लेक्चर्स, आने वाले वीडियो लेक्चर्स और जो है वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। तो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वी ट्यूशन कम्युनिटी पे ज्वाइन करके आप हमें अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के अल्लाह हाफिज।